नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर हमने बेसिक पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने 2019 प्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम 2018 सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल 2018 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज देखिए, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। जहाँ मुझे कंसेप्ट बताने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं कंसेप्ट बताऊँगा, अदरवाइज थोड़े से आज फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके लिए क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चंस कह रहा है ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 दे रखा है। एफिशिएंसी के बारे में बता चुका हूँ, पर डे वर्क, यानी ए एक दिन में 7 करता है तो बी 5 करेगा और सी 6 करेगा। एक साथ काम करते हुए उन्होंने इस कार्य को 35 दिन में कंप्लीट किया। 35 डेज में वो कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरा सेकंड स्टेप रहता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ डेज जो मेरे 35 हैं इंटू 1 डे वर्क। एक दिन का सभी का, तीनों का कार्य कितना हो जाएगा? 7, 5, 12 और 6, 18। ये हो गया आपका टोटल वर्क। इसके बाद में आपसे क्या कह रहा है? बी और सी ने मिलकर के 21 दिनों तक काम किया। देखो, इतना आपका टोटल वर्क हो गया, क्योंकि वो एक दिन में 18 वर्क करते हैं तीनों और 35 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देते हैं। बी और सी अब कार्य पर आए। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 11 है। वे कार्य पर आए और उन्होंने 21 दिन तक कार्य किया। तो अब सिंपल सी बात है कि बी प्लस सी ने कितना कार्य समाप्त कर दिया होगा? 231 कार्य समाप्त कर दिया होगा। 18 का 35 में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आपको निकल के आ जाएगा। 18 पंजे 90, 9 बचा, 18 3 54, 63। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने तो आपका बचेगा 9 और 5 में से 2 गया तो 399 आपका वर्क बचा। और अब वो ये कह रहा है कि इस रिमेनिंग वर्क को, ये क्या है मेरा रिमेनिंग वर्क, इस रिमेनिंग वर्क को एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सी बात ये है, ए के जो डेज की हम बात करेंगे तो 399 डिवाइड बाई 7 कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 7 49, 57 डेज। नोट कर लो पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आज का। नोट हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, ए, बी और सी की एफिशिएंसी का जो आपको रेशियो दे रखा है वो 7:5:8 दे रखा है। ए, बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है 7:5:8 ये आपको दे रखा है। और वो क्या कह रहे हैं कि तीनों मिल करके 42 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो टोटल वर्क इनकी एफिशिएंसी को ऐड करो, 7 5 12 और 8 20, और 42 डेज में इस वर्क को ये कंप्लीट कर देते हैं। तो 84 यानी 840 आपका टोटल वर्क हो गया। बी और सी ने 21 दिन तक कार्य किया। बी और सी 13 एफिशिएंसी के साथ 21 दिन तक अगर वो कार्य कर रहे हैं तो जो आपका कार्य कंप्लीट हुआ 273 हुआ। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका जो कार्य बचा 567। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ए रिमेनिंग वर्क, ये आ गया आपका रिमेनिंग वर्क। ए की डेज की बात हो रही है आपसे। ये ए के जो डेज की 5 6 7 डिवाइड बाई 7 तो 81 आपका आंसर आ जाएगा।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो चल रहे हैं आपके, ये सीजीएल प्री 2018 के क्वेश्चंस हैं। नोट कर लो इस क्वेश्चंस को। नोट हो गया होगा, ठीक है। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, 2018 में आया हुआ, सबसे प्री का आया हुआ सबसे बेहतरीन प्रश्न लगा मुझे। अभी यहाँ पे क्या है, ए और बी अल्टरनेट डेज पर किसी वर्क को कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहा है बी और फिर नंबर आ रहा है ए का, तो पहले बी कर रहा है और फिर नंबर आ रहा है ए का। कुछ इस तरीके से कार्य हुआ है। इसके बाद में वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए अकेला उस वर्क को 48 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो जो टोटल वर्क होगा आपका, टोटल वर्क जो होगा आपका, टोटल वर्क जो होगा वो ए के 48 डेज का वर्क होगा। बात क्लियर हुई? यानी अगर मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाए और 48 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे टोटल डेज आ जाएंगे। इसके बाद अब यहां पे समझो कि ये दोनों जब अल्टरनेट डेज पर इस वर्क को कर रहे थे तो कंप्लीट वर्क मेरा जो हुआ था वो 11 1/3 डेज में हुआ था। तो वर्क कंप्लीट जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 11 1/3 डेज में। अच्छा एक बात अब बड़े प्यार से समझो इस बात को कि अल्टरनेट डेज का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो दिन का डिफरेंस आएगा ए और बी का वो 1 डे का आएगा। अब ये फ्रैक्शन वाले डेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये फ्रैक्शन वाले डेज में सेकंड वाले व्यक्ति ने कार्य किया होगा, क्योंकि जो कार्य है पहले जो शुरू करता है अल्टरनेट डेज में वो तो पहले कंप्लीट डे पे जाता है। तो बी ने कंप्लीट किया होगा 6 डेज, बी ने कंप्लीट किया होगा 6 डेज। देन आफ्टर बचा हुआ वर्क ए ने किया होगा और उसने कितने दिन किया होगा, 5 1/3 डेज किया होगा। ये बात यहां तक क्लियर हुई? अच्छा अब ये देखो टोटल वर्क एफिशिएंसी ए और बी की निकालनी है, तो ए की 48 डेज की एफिशिएंसी यानी ये टोटल वर्क ये कितने के बराबर है, बी के 6 डेज के वर्क के प्लस 15 और एक 16/3 दिन का ए के वर्क के। आप इसको इधर लाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a इंटू 48 माइनस के 16/3a बराबर b 6। 144 में से 16 आपने घटाया तो 128a, और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा 18b। अब तो ये 2 से कितने, ये देखो 2 से ये 64 टाइम्स चला जाएगा और 2 से 9 टाइम्स, तो a अपॉन b की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो 9:64। यानी एक दिन में अगर a 9 वर्क कर रहा है तो b 64 वर्क करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आप यहां से देखिए, मैं ये कार्य ऐसे करके समाप्त हुआ था, ये ऐसे गया था, इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखो टोटल वर्क a का एफिशिएंसी है 9, टोटल वर्क की मैं बात कर रहा हूं, ए की एफिशिएंसी है 9 और ए एक कितने दिन में उस वर्क को कर रहा है, 48 दिन में। इसके बाद वो कह रहा है कि बी इसके चौगुने कार्य को, देखो ये तो हो गया वो कार्य जो समाप्त हुआ था। अब इसका चौगुना कार्य चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया जो वर्क बी को कंप्लीट करना था ये वो आ गया। ये यहां तक था आपका टोटल वर्क, और इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 टाइम्स वर्क को बी कितने समय में कंप्लीट कर देगा। अब इसकी बी की एफिशिएंसी से आप इसे डिवाइड कर दो 64 से, तो 4 से कितनी बार चला जाएगा 16, और 16 से कितनी बार चला जाएगा 3 बार, और 3 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो डेज आ जाएंगे 27 डेज। नोट कर लो। देखो पहले मैंने ये लिखा है, इसके बाद में ये टोटल वर्क के बारे में बताया है कि टोटल वर्क ये हो जाएगा। ए 48 दिन में कर रहा है, अगर मुझे ए की क्षमता मिल जाती है तो 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ किया है। इसके बाद में
अल्टरनेट डेज पे काम करते हुए ये इतने दिन में अगर कार्य कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले बी कर रहा है फिर ए कर रहा है। बी 6 दिन करेगा तब ए 5 सही 1/3 डेज करेगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई। इसी को मैंने बराबर करके ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दी। जो ए की एफिशिएंसी 9 तो बी की 64 आ गई। वही मैंने किया। अब मुझे बी से ये पूछ रहा है कि बी 4 टाइम्स वर्क को कितने समय में कंप्लीट कर देगा। तो मैंने बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। जो टोटल वर्क आया 9 × 48, इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ डेज आ गए 27। ये 2018 में आए हुए प्रश्न में मुझे सबसे बेहतरीन प्रश्न लगा। नोट कर लो आप इसे। नोट हो गया? चलिए देखो 2018 प्री का जो क्वेश्चंस है, ए की जो एफिशिएंसी है 50% मोर है बी से। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 50% मोर है। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। अब देखो जिन बच्चों को ये रेशियो बनाने में अगर दिक्कत आती है तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क में यहाँ बता देता हूँ आपको कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी से 50% मोर है, तो बी अगर 100 है तो ये 150 होगा। ये 2:3 आ गया। मैंने वही यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद में सी से भी कंपैरिजन हो रहा है। सी का कहना चाह रहा है सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। अगर बी और सी की एफिशिएंसी की मैं बात करता हूं तो 40% लेस है, यानी ये 100 है तो ये 60 होगी। और इसका मतलब क्या है 5:3 हो गया। बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 5:3 हो गई। 5:3 हो गई बी और सी की एफिशिएंसी। अब आप जिन लोगों को नहीं पता है कि ये रेशियो कैसे सॉल्व होते हैं तो इसको उठा के फिलहाल यहाँ रख दो और इसको यहाँ रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 15, 10 और 6। ये रेशियो निकालना मैं बता दूंगा, घबराएं नहीं आप। तो ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आपके सामने आ गया है। तो टोटल वर्क जो मेरा होगा वो 31, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की, और ये 10 दिन में उसे करना है तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब ए को जो कंप्लीट करना है, ए को कितना कंप्लीट करना है 150% वर्क। इसका मतलब क्या है 31 × 10 × 150 डिवाइड बाई 100। और इस कार्य को ए अपनी किस एफिशिएंसी से करना चाहता है, ए को करना है वो 15 की एफिशिएंसी से। तो देखो 15 से 15 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो डेज जो आ जाएंगे आपके वो कितने आएंगे 31। ए उस वर्क को 31 डेज में कंप्लीट कर देगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई? नोट कर लो। नोट हो गया? सभी ने नोट कर लिया? चलिए समझो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है ए बी और सी का 5, 3 और 2। वे एक साथ मिलकर के 21 आवर्स में उस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी, 5 और 5 10, यानी 210 हो गया वर्क। बी अकेला उस कार्य का 40%। तो भाई बी को जो करना है वो 40% वर्क करना है। कितने का 210 का, और 40% को या तो 2/5 कर दो या 40/100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट गई, 3 से 7 बार 28 डेज में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई? अब देखो ये बात मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल वर्क
इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, इस वजह से मैंने प्री के क्वेश्चंस के दौरान थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास है। नोट कर लो। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 3 men 4 women एंड 6 boys टुगेदर कंप्लीट कर देते हैं किसी वर्क को 6 डेज में। 3 men 4 women एंड 6 boys मिल करके किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब इसके बाद में इनकी एफिशिएंसी कुछ दे रखी है कि एक महिला एक आदमी द्वारा किए गए काम का 3 गुना करती है। देखो हम बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, बच्चे एक गलती कर देते हैं कि वो क्या है ना, हमेशा मैन की एफिशिएंसी को ही ज़्यादा मान के चलते हैं, थोड़ा सा प्रेशर में आके ना क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अब यहाँ वो कह रहा है कि वुमेन की एफिशिएंसी मैन से 3 टाइम्स है, तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसे देख सकते हो, मैन से और वुमेन की जो रेशियो है एफिशिएंसी का 1:3 है। आगे एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम का आधा करता है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, जितना काम उतनी ही उसकी क्षमता। तो बॉयज़ की जो एफिशिएंसी है या बच्चे की जो एफिशिएंसी है वो मैन के साथ कितनी है, 1:2 है। अगर व्यक्ति एक काम करता है तो मैन 2 करेगा। तो देखो तीनों की एफिशिएंसी को मैं लिख देता हूं, मैन, वुमेन और बॉयज, या वुमेन पहले लिख लो आप, मैन और बॉयज। अगर बॉयज एक वर्क कर रहा है तो मैन 2 करेगा और महिला इसका 3 गुना करेगी, महिला इसका 3 गुना करेगी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6। बात यहां तक क्लियर हुई। अगर बॉय एक करता है तो मैन 2 करेगा, अगर आप इसको डबल बनाते हो तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तीनों का। अब टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, तो टोटल वर्क आपका ये है, टोटल वर्क आपका ये है। तो टोटल वर्क आपका क्या आ गया, देखो 6 का मल्टी, वुमेन की एफिशिएंसी 6 है, वुमेन 4 दिन तक काम करती है, यानी 4 वुमेन है, तो 4 6 24। मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 का मैंने यहाँ 2 यहाँ किया तो ये 6, 24 और 6 30। बॉयज़ की 1 है, यानी ये भी 6 हो जाएगा, 30 और 6 36। टोटल वर्क आ गया 36 × 6। अकेले 4 दिन में कितनी महिलाएं इस कार्य को पूरा कर पाएंगी, तो यही 4 वुमेन उसे कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, 36 × 6 डिवाइड बाई 4। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वुमेन की एफिशिएंसी है 6, ये वुमेन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 6, और ये डेज आ जाएगा, तो 6 से 6 चला जाएगा, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 डेज। क्वेश्चन नोट कर लो। नोट हो गया, ठीक है। CGL 2018 के प्री के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। CPO 2018 की बात करते हैं। CPO मेंस में तो मैथ आता ही नहीं। CPO 2018 मेंस प्री की बात करते हैं। CPO 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, देखो 36%
8 आवर्स पर डे वर्क करके 3 यूनिट वर्क को 12 दिन में कर देते हैं। तो ये MDH वाला क्वेश्चन हुआ। 36% 8 आवर्स पर डे वर्क करके 12 दिन में 3 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। देखो वर्क नीचे आता है, मैंने लिख दिया। अब कितने मैन चाहिए? जो 16 दिन में डेज आपको दे रखे हैं 16, 5 यूनिट वर्क करना है। 5 यूनिट वर्क का मतलब 5 यहां आ गया। 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो मान लिया मैंने एम मैन की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर हुई भाई यहां तक? अब देखो इसे काट लो भाई। 6 से ये 6 बार चला जाएगा, या 6 से ये 6 बार, 3 से ये 2 बार। बात यहां तक क्लियर हुई? और 8 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 12 बचा और ये 5 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गए। 60 मैन आ गए। अब देखो इसमें काटने पीटने में मैंने जब बता रहा था, कंसेप्ट आपको क्लियर करा रहा था, तो मैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहा था। बट अब ये सारी चीज़ें प्री के क्वेश्चन या क्वेश्चन लेवल पर हम चले आए हैं, तो मैं इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इनको आसानी से डिवाइड वगैरह कर लोगे। ओके, चलिए नोट कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। "16 person working 6 hours a day can complete a work in 10 days. In how many days 24 person working 8 hours a day can complete 80% of that work?" देखो सबसे पहले वही 16 पर्सन है, 6 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं, और 10 डेज में कोई वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। वो वर्क अपने आप में 100% होगा, ठीक है। 24 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स पर डे, कितने दिन में, डेज पूछ रहे हैं, उस कार्य का 80% कर सकता है। 80% का मतलब यह है कि 4/5 का रेशियो बनता है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये 80% कार्य है, तो ये 80 हुआ, इसका मतलब ये वर्क 100 होना चाहिए। अब भी आप इसे कैंसिल करके 4/5 कर लोगे। देखो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी आपको नहीं करनी है। मैं परसेंटेज के दौरान इन सारी चीज़ों को बता दूंगा। मैंने पहले ही बताया था 4:5 आएगा, लेकिन कैसे आए, सॉरी गलत कर दिया, ये होगा 4 और ये आ जाएगा 5। बात यहाँ तक क्लियर हुई? तो देखो 6 से ये 4 बार चला जाएगा, और 5 से ये 2 बार चला जाएगा, 8 से ये 2 बार, और 4 से 4 कैंसिल, मात्र ये 4 बचेगा। तो D इक्वल टू आ जाएगा 4 डेज। 4 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो 3 पेंटर्स हैं जो 12 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को बना देते हैं। 3 दिन के बाद एक चित्रकार निकलता है, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब पहली बात तो यह है कि पहली बार जब इन्होंने घंटे का जिक्र किया है, बाद में नहीं किया है। इसका मतलब पहले भी व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे थे, बाद में भी 6 घंटे कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप एक बात ये सोचो कि 3 पेंटर्स 6 घंटे प्रतिदिन करके, अब घंटे तो हटा ही दो, क्योंकि घंटे यहाँ भी उतने हैं और आगे भी उतने ही हैं, क्योंकि आगे घंटे का कोई जिक्र नहीं है। तो 3 पेंटर्स 12 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। अब उन्होंने 3 दिन तक कार्य किया, तो अब आप बताओ कितने दिन का वर्क बचा? 3 पेंटर का 9 डेज का वर्क आपका बचा। 3 पेंटर रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में कर देते हैं।
6 आवर्स पर डे करके। यहाँ भी 6 आवर्स है, यहाँ भी 6 आवर्स है, करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद में एक पेंटर छोड़ के चला जाता है तो बचे 2 पेंटर। अब उसे डी दिन में समाप्त कर देंगे 6 घंटे प्रतिदिन करके। 6 यहाँ है, 6 वहाँ, कैंसिल। तो 27/2 यानी कितना आ गया, 13.5 दिन। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। A and B can complete a work in 3 2/3 days। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये हटा देता हूं। चलिए A and B 3 2/3 डेज में किसी कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया 11/3 डेज। ठीक है, इसके बाद C एंड D ये 22 यानी 3 1/7 डेज में कंप्लीट करता है। इसका मतलब है 22/7 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देता है। अब आप इनके एलसीएम ले, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 22। ऊपर वाली वैल्यू का ही एलसीएम लेना होता है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देती है। जब आप इनकी एफिशिएंसी निकालते हो तो देखो 11 से ये 2 टाइम्स जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6, 22 से 1 टाइम और 7 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7। अगर आपको ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं कि ये कैसे आया है तो आप ये देख लो 22 11/3 ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ। आपसे पूछ रहा है कि चारों मिलकर के 50% वर्क को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, C प्लस डी की 7 है, तो टोटल मिलाकर के 13 एफिशिएंसी हो गई। तो वर्क जो मुझे करना है 50% वर्क। अब इसका मतलब कितना हो गया 11 और एफिशिएंसी हो गई 13। यही आपके डेज आ गए, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, नोट हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A कैन डू अ वर्क इन 12 डेज वाइल B इन 18 डेज। A कैन डू अ वर्क इन 12 डेज वाइल B इन 18 डेज। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 36, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इन्होंने 5 दिन मिलकर के काम किया तो सिंपल सी बात ये है भाई, A प्लस बी के एक दिन का कार्य हो गया 5 और 5 डेज तक इन्होंने काम किया है। 5 डेज का मतलब 25 वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 36 माइनस के 25 इक्वल टू 11। और अगर मैं टोटल वर्क के कंपैरिजन में बात करता हूं कितना पार्ट रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग वर्क बचा 11 आउट ऑफ 36। जो टोटल वर्क है 36, उसमें से कितना काम बचा है मेरा, 11 है। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, नोट कर लो। यही तो कह रहा था कि 5 दिन दोनों मिलकर करते हैं, उसके बाद में कितना कार्य बच जाएगा। तो कितना बच गया, 11/36। नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। A और B किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C 24 दिन में। C और A मिल करके उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लो,
120 से सभी वैल्यू डिविजिबल हैं, 4 टाइम, 5 टाइम्स और 3 टाइम्स। इतना तो हमें करना ही होता है अगर क्वेश्चंस दे रखा है तो। अब वो ये पूछ रहा है कि तीनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 5 और 4 9 और 3 12 आ जाएगा। ये किसकी एफिशिएंसी है? ट्वाइस ऑफ ए, बी एंड सी की। 2 टाइम्स ए आ गया, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी। ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? 6। तो सिंपल सी बात ये है, डेज जो लगेंगे ए प्लस बी प्लस सी को मिल करके 120 डिवाइड बाई 6, 20 डेज लगेंगे। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। यही कह रहा था कि वो काम मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आप टोटल वर्क निकाल लो। 3 men, 4 वुमेन और 6 चिल्ड्रन मिल करके किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। एक महिला एक पुरुष से दुगना कार्य करती है, तो फीमेल की जो एफिशिएंसी है वो मेल की अपेक्षा कितनी है? ट्वाइस है। और बच्चे की एफिशिएंसी मेल की एफिशिएंसी की हाफ है। तो मैन, और अगर मैं चिल्ड्रन की एफिशिएंसी की बात करता हूँ, ये 1 है तो ये 2 है। तो वुमेन, मैन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? अगर इनकी एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी मैन की एफिशिएंसी का डबल यानी 4 है। अब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो देखो, मैन की जगह 2 पुट करोगे, जब 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 16 और 6 22 और 6 28, 28 इंटू 7 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कितनी महिलाएं अकेली इस कार्य को 7 दिन में पूरा करेंगी। 7 दिन में W एफिशिएंसी के साथ X नंबर ऑफ वुमेन, ये क्या है? नंबर ऑफ वुमेन। अब W की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। तो सिंपल सी बात है, 4 जब यहाँ पुट करोगे तो 7 चौके 28 से 28 कैंसिल, तो नंबर ऑफ वुमेन आ जाएंगी वो 7 आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। बड़े आसान से प्रश्न हैं ये। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको जब कंसेप्ट क्लियर करा दिया तो इसको क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट हो गया? A and B working together can complete a work in 16 days। दोनों मिलकर के 16 दिन में कर रहे हैं। C और A मिलकर के 32 दिन में। और B और C मिलकर के 24 डेज में कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। अब देखो, इनका एलसीएम जो है 96 आ जाएगा। 16 छिक्के 96, 32 3 और 24 चौके 96। इन्होंने ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी के दुगने की जो एफिशिएंसी है वो 13 आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 13/2 आ जाएगी, या आप कह सकते हो 6.5, ज़रूरत पड़े कभी तो।
अच्छा, इसमें सी की एफिशिएंसी का जिक्र और हो रहा है कि सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो भाई सिंपल सी बात है कि ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है, ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6.5। बात यहां तक क्लियर हुई? सॉरी 0.5 आ जाएगी, क्योंकि ए और बी की 6 है, ए बी सी की 6.5 है, सी की एफिशिएंसी आ गई 0.5। अब इसके बाद क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उन्होंने 12 दिन तक काम किया। अब देखो जो कंप्लीट हुआ वर्क, जो डन हुआ है ए बी सी के द्वारा, उनकी एफिशिएंसी थी और 12 दिन तक किया, तो 78 वर्क कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क जो बचेगा 96 में से घटाया तो 18 आ गया। अब इस 18 वर्क को सी कंप्लीट कर रहा है, वो ये कह रहा है रिमेनिंग वर्क को सी कंप्लीट कर रहा है, तो कितने दिन लेगा? तो सिंपल सी बात है भाई, सी के डेज निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी सी की कितनी है 0.5, आंसर कितना आ जाएगा 36 डेज। नोट कर लो। देखो अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ या क्यों ये सारे काम कर रहा हूँ, भाई ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, मैं ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो इनकी क्वेश्चंस है 5 पार्ट मैंने बनाए हैं, उनको आप जाके देखें, उसके बाद में ये फिर आप प्रैक्टिस सेशन पे आएँ। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें कर सकते हैं। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं ये नोट हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अर्न 100 रुपीज पर आवर्स फॉर 8 आवर्स पर डे। ए है और बी है। ए 100 रुपये प्रति घंटे कमाता है और 8 घंटे काम करता है, तो दिन में कितने कमाएगा भाई 800। बी 120 रुपये प्रति घंटे कमाता है और दिन में 6 घंटे काम करता है। तो आप इनको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए और बी के पर डे का रेशियो आपसे पूछा है, उल्टा पूछा है, बी से ए का रेशियो पूछा है पर डे का, कि वो उनका पर डे कितना कमाते हैं। आप इसको कैंसिल सॉल्व कर लीजिए, 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 2 बार और 4 से ये 3 बार और 2 से ये 3 बार चला जाएगा। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है, ए और बी की जो डेली वेजेस का रेशियो है 10:9 है, बट आपसे जो आंसर पूछा है वो बी से ए का पूछा है, तो 9:10 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसे। इस बात का भी ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन में 10:9 और 9:10 दोनों दिए हो सकते हैं आपको, और दे भी रखे हैं। पहला ऑप्शन 10:9 है और दूसरा 9:10 है। ये यहां तक नोट हो गया होगा, हटा दूं? चलिए देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए 15 दिन में कर रहा है तो बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया 60 आ गया, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, वे 77,000 रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और दोनों ही काम कर रहे हैं। तो देखो जब आपको पैसे डिवाइड होंगे ना, वो आपकी एफिशिएंसी और टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। देखो आप ये बात जानते हो, एक कंसेप्ट नोट कर लो, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के, और वर्क डन वेजेस यानी मजदूरी, वो मजदूरी किस हिसाब से मिलेगी, आप जितना काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मजदूरी मिलेगी। तो वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क डन के, तो मैं ये कह सकता हूं कि वेजेस यानी मजदूरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एफिशिएंसी के।
जितनी क्षमता उतना काम, जितना काम उतने दाम। बात यहाँ तक क्लियर हुई। आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपको काम ज़्यादा है, और काम ज़्यादा है तो आपके दाम ज़्यादा हैं। इस हिसाब से ये चीज़ होगी। अब देखो, जब जनरली दो व्यक्ति लगातार का स्टार्ट करते हैं कार्य को और एक साथ वो ख़त्म भी करते हैं, यानी पूरे काम पे वो सारे लोग लगे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो अमाउंट है वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर ए की क्षमता 4 है, बी की 3 है, तो ए को 4 रुपये और बी को 3 रुपये ही मिलेंगे, आप ऐसे मान के चलो। तो अगर इन्हें दोनों को मिलाकर के 7 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन प्रश्न में बता रहा है कि 77,000 रुपये की बात है भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 11,000। अब आपसे पूछ रहा है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को जो मिलेगा 4 यूनिट मिलेगा 11,000 का, यानी 44,000 रुपीज़ ए को मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन को। आप पहले क्वेश्चन पॉज किया करो वीडियो को, क्वेश्चंस को पढ़ा करो, फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। हटा देता हूं इसे। देखो क्वेश्चंस कह रहा है ए बी और सी 24 ए बी और सी किसी काम को 20, 24 तथा 36 दिन में कर देते हैं। ए है, बी है, सी है, 20, 24 और 36 दिन में कर देते हैं। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम 180 से नहीं जाएगा तो 360 ले लो भाई। 20 का आपने डिवाइड किया तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 18, 24 से किया 15 और 36 से किया तो 10। अब वो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछा है। तो सिंपल सी बात यह है, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 18, 15, 33 और 10 43 हो जाएगी। तो जो डेज लगेंगे तीनों को मिलकर के वो 360/43। अब आप ये जाएगा 8 बार 344, 16/43 डेज। यही आपका आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देता है। बी कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 6 डेज। अब देखो बी 20% वर्क को 6 डेज में कर रहा है, तो सिंपल सी बात यह है, मुझे 100% वर्क, कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 100% वर्क। बी उस 100% कार्य को कितने समय में करेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप 20 से भाग दे के 100 का मल्टीप्लाई कर लें, या इसी को 100 बना लें तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा, यानी बी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो लिख लो भाई, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। अब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 60 आ गया, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चंस आगे कह रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो 50% वर्क को कितने समय में कर देंगे। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5। आपको वर्क करना है 50%, तो 50% वर्क के लिए 50% ऑफ टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क, ये कितना आ जाएगा 30। आप 5 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 6। 5 क्या है, ये उनकी एफिशिएंसी है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो देखो CHSL, CGL प्री और CPO के 2018 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अभी मैं 2018 CGL मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इस वीडियो में आपका 2018 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्हें आप नोट कर लो।
2018 मेंस के जो क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, पहला क्वेश्चन देखो, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है A/B का 3:7। ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 3:7 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10.5 days। तो देखो जो टोटल वर्क होगा वो होगा दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिलकर के कर रहे हैं, इंटू 10.5 days। ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्वेश्चन आगे कह रहा है उन्होंने 8 दिन तक वर्क को एक साथ किया, तो 2.5 दिन का कार्य उनका बचा, तो रिमेनिंग वर्क जो आपका है 8 दिन तक वो कर चुके हैं इसी एफिशिएंसी से, तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो 10 एफिशिएंसी का 2.5 दिन का यानी 5/2 में कह सकता हूं वर्क बचा हुआ है। अब इसका भी 60% ए अकेले कितने दिन में करेगा, इसका भी 60% और ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 3। आपने ये दोनों जीरो से दोनों जीरो गायब कर दी, 6 से 6 गायब कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 5 days। नोट कर लो, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आप लोगों को एक तरीके से बस डराया जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं आते, समय की एक मर्यादा रहती है, उसी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते वो क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगर नोट ना हो पाया करे ना तो आप टेंशन मत लिया करो, इसे पॉज कर लिया करो वीडियो को। सब कुछ आपके हाथ में ही है, रिमोट आपके हाथ में ही है, जब चाहो जब बंद कर दो, जब चाहो जब चला लो। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 days वर्किंग 9 hours अ डे। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 34 मैन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 34 days में सर्टेन मैन किसी वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। अगर जो मैन हैं उनकी संख्या 40% कम कर दी जाए, तो सिंपल सी बात है 60% संख्या की बात हो रहा है। 60% का मतलब कितना हो गया 3/5, यानी अगर पहले मैन 5 थे तो अब वो कितने हो जाएंगे 3। ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो देखो जैसे यहां लिखा है वैसे ही लिख रहा हूं, इधर 60 लिखा और बराबर में 100 कैंसिल किया, 5/3 आ गया, यही तो मैं कर रहा था। अब ये आप मान के चलो कि 5 मैन थे तो 3 बचेंगे, 100 होते तो 60 रह जाते, क्योंकि 40% कम हो गए मैन। बात यहां तक क्लियर हुई। 51 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करें। तो मैंने मान लिया h घंटे काम करना होगा उन्हें। 17 से कैंसिल कर दो भाई, 17 से 2 17 दूनी 34 और 17 51 और 9 से ये 9 कैंसिल 10 बचा, यानी वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे तब जाके वो कार्य समाप्त हो जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन 2018 मेंस का है। मैं उम्मीद करता हूं ये नोट हो गया होगा आपका। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ए और बी 6 दिन और 8 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ए बी 6 days और 8 days में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सी की मदद से काम 3 दिन में पूरा हुआ, यानी ए प्लस बी प्लस सी उसे 3 दिन में कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। टोटल वर्क निकाला यानी एलसीएम 24, 6 से डिवाइड किया 4 टाइम, 8 से किया 3 टाइम और 3 से किया 8 टाइम। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और
ए बी सी तीनों की 8 है, तो सिंपल सी बात है सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। यानी 1848 रुपये कमाए तीनों ने मिलकर के, तो सी का शेयर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर मजदूरी, क्षमता है तो कार्य है तो दाम है, ठीक है ना। तो अभी आपको पता है कि टोटल क्षमता कितनी है तीनों की 8, तीनों की एफिशिएंसी 8 है। 8 का मतलब ये जो वैल्यू हो गई 1848 के बराबर हो गई। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 8 से 231 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। ए की यानी सी के शेयर की बात करते हैं तो सी का शेयर कितना है 1 यूनिट, तो सी का जो शेयर हो जाएगा उसको मिलेंगे कितने 231 रुपये मिलेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 4 और 3 क्यों नहीं लिया, 8 क्यों नहीं लिया। भाई टोटल एफिशिएंसी 8 है, टोटल रुपए 1848 हैं, तो ये तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है। अगर ए कमा रहा होता तो ए के बराबर रख देते, बी कमा रहा होता बी के बराबर रख देते, सी कमा रहा होता और उसका क्वेश्चन में दिया होता तो सी के बराबर रखते, लेकिन तीनों का तीनों के बराबर ही रखना है। बात यहां तक क्लियर हुई, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूं ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। ए 40% कार्य 12 डेज में कर देता है, तो भाई ए का 100% कार्य हम कैसे करेंगे 12/40 गुणा 100, या फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 का 2.5 गुना कितना होता है 100%। अब कह सकते हो कि ए उस कार्य को 30 दिन में करेगा। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। 40% है यानी 2.5 गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, और 12 का 2.5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। ये सोचा करो। अब मुझे कुछ पॉइंट इस वजह से भी लिखने पड़ते हैं ताकि कि आपकी समझ में आ सके। बी 60% वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। बी 60% वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो डेफिनेटली 100% आ गया हमारा 25 दिन। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करिए, बी 100% आपको निकालना है तो 60 से आप डिवाइड करते हो, 40 से 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दिन आ जाएगा। तो बी उस कार्य को 25 दिन में कर देता है। तो इनको एलसीएम ले लो भाई, 150 आ गया, टोटल वर्क 150 आ गया, एफिशिएंसी 5 आ गई और 25 छिक्के 150 6 आ गई। इसके बाद क्वेश्चंस कह रहा है दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं, दोनों इसी एफिशिएंसी से 11 एफिशिएंसी से 10 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 110 कार्य कंप्लीट हो गया, 40 वर्क बचा। इस 40 वर्क को सी 4 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, एक नया व्यक्ति है सी जो रिमेनिंग वर्क है इसको 4 डेज में कंप्लीट कर देता है। 40 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, यानी डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज, तो आंसर कितना आ गया 10। सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो 10 आ गई। एबीसी उस कार्य का 28% कितने दिन में करेंगे। अब 28% कितने दिन में करेंगे, बड़ा शानदार है। देखो टोटल वर्क कितना आ गया 150 का 28%, और इसको कर कौन रहा है ए बी और सी, तो 6 और 5 11 और 10 21 से आप इसे डिवाइड कर दो तीनों की एफिशिएंसी से, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 चौके 28, 7 से 3 बार, 3 से 50 बार, और 50 से ये 2 बार, और 2 से फिर ये 2 बार, तो यानी नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे
तीनों के 2 दिन। बात यहाँ तक क्लियर हुई। 2 दिन में वो तीनों मिलकर के उस कार्य को समाप्त कर देंगे। नोट कर लो, उस कार्य को नहीं, उस कार्य का 28%। ठीक है, ये था मेरा टोटल कार्य, इसका ये 28% हो गया। और इसकी मैंने क्षमता निकाली तीनों की 5, 6 और सी की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली थी 10। तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 2 डेज। नोट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां x और y की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको 5:4। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। तो भाई टोटल वर्क आपका आ गया टुगेदर, यानी दोनों की एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज, यानी टोटल वर्क आ गया 90। वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव आफ्टर 5 डेज। तो सिंपल सी बात यह है भाई, वाई ने अकेले स्टार्ट किया और 5 करके 20 वर्क को कंप्लीट किया होगा। तो वर्क डन बाई WD का मतलब वर्क डन बाई वाई, ये कितना आ गया 20, 70 बचा। अकेला ए इस कार्य को, सॉरी एक्स इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक्स की एफिशिएंसी से इसे डिवाइड कर दो। तो एक्स जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा 70 डिवाइड बाई 5 यानी 14 डेज में उसे कंप्लीट कर देगा। नोट कर लो, ये सब मेंस के क्वेश्चन हैं। आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपके मेंस के हो चुके हैं, 9 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। छठा क्वेश्चंस ये देखिए, 4 मैन एंड 5 वुमेन किसी कार्य को 15 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। 5 वुमेन किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। 9 वुमेन और 6 मैन, सॉरी 9 मैन और 6 वुमेन उस वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क, ये टोटल वर्क बराबर इसके, यहां M और W क्या है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। अब आपको पता है इसे आप कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। मुझे टोटल वर्क के दौरान कैंसिल नहीं करना है, मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं केवल एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए। तो आपने किया तो 3 चौके 12 और 18 में से सब्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब कितना आ गया 6 मैन, 15 और 12 यानी 3 वुमेन। मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1:2। यहाँ भी वुमेन की एफिशिएंसी मैन से ज़्यादा है। तो अब आपका जो टोटल वर्क होगा या तो इसे ले लो या इसे ले लो, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया भाई 5 दूनी 10 और 4 14 इंटू 14 इंटू 15, ये आपका आ गया टोटल वर्क। इसके बाद में क्वेश्चंस कह रहा है 7 दिन में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। 7 दिन में यह कार्य कंप्लीट करना है। 4 पुरुष हैं मेरे पास, 4 और M की जगह मैं 1 लिख देता हूं। मैंने मान लिया X नंबर ऑफ वुमेन होंगी जिनकी एफिशिएंसी 2 है। अब आपने ये कैंसिल कर दिया, 7 से ये गया 2 टाइम्स, 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 26 और x इंटू 2 है तो 26 डिवाइड बाई 2 बराबर x, यानी नंबर ऑफ वुमेन 13 आ जाएंगी, 13 नंबर ऑफ वुमेन हो जाएंगी। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिएगा 30 वुमेन उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए चाहिए।
ये हैं छोटे छोटे आपके मेंस के क्वेश्चन। नोट हो गया ये? ठीक है जी। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब देखो बड़ा सिंपल है, 1/3 वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ए, तो ए उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 45 डेज में। 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। बी 75% ऑफ वर्क 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि बी का 75% मतलब होता है 3/4 ऑफ वर्क, और वो 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो बी उस कार्य को 3 से भाग करो, 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 डेज में कंप्लीट कर देगा। बात यहां तक क्लियर हुई? इसके बाद में सी 36 डेज में कंप्लीट कर ही देता है। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम ले लो। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 36, 24, 45, 360 आ जाएगा। 45 से ये जाएगा 8 टाइम, 24 से ये जाएगा 15 टाइम, और 36 से जाएगा ये 10 टाइम। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई एबीसी की। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। 25 कार्य करेंगे एक दिन में, 8 दिन तक किया, 200 कार्य हो गया। तो 200 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, बचा कितना? 160 वर्क बचा। इस रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ए की एफिशिएंसी से भाग कर दो, 20 डेज आपका आंसर आ गया। नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक है। देखिए, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी के बराबर है। ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर है। इट मीन्स दिस इज द 1:1। इसके बाद क्वेश्चंस, ए और बी किसी कार्य को 36 डेज में कर सकते हैं। ए प्लस बी 36 डेज में, वाइल सी कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। सी उस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब देखो यहां से सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम तो 180 आ जाएगा। अब देखो ये एलसीएम तो भाई आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार डिजिट यूज होती हैं, 5 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 3, टोटल तीनों की एफिशिएंसी है 8। यहां टोटल दोनों की तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 2। ये एफिशिएंसी इस एफिशिएंसी के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब ये 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए। तो 8 करने के लिए ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहां से आपको ए बी सी की एफिशिएंसी का एक सेपरेट रेशियो मिल जाएगा। ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, और बी और सी की 4 थी, तो बी की कितनी बची? 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और सी, भाई ए और सी की जो हम क्षमता की बात करते हैं तो 4 और 3 7, इन्होंने 10 डेज तक काम किया है। ए प्लस सी का मैं 10 डेज का वर्क लिख देता हूं। 7 × 10 इक्वल टू आ गया 70 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया। तो बचा कितना? 110। अब इस कार्य को बी कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, 110 वर्क है, 1 से डिवाइड कर दिया, 110 डेज, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज इसी क्वेश्चंस के साथ आपके टाइम एंड वर्क 2018 मेंस प्री सीपीओ 2018 सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चंस कह रहा है 25% किसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये तो नोट हो गया होगा, ये हटा देता हूं। ट्वेंटी 25% किसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क कि इन्होंने कुछ दिन तक काम किया, एक्स दे ही रखा है। तो 25 व्यक्तियों ने अगर एक्स दिन तक काम किया होगा तो 25x आपका वर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद 10 व्यक्ति और चले गए तो बचे कितने, 15 व्यक्ति। अब ये संपूर्ण कार्य यानी टोटल वर्क 80 डेज में पूरा हुआ है। एक्स दिन तो इन लोगों ने काम किया तो बचा कितना, 80 माइनस के एक्स दिन, ये बच गया। अब आप इसको करोगे तो 25 के 150 यानी 1500 बराबर 25x प्लस के 15 मट्ठे 120 1200 माइनस के 15x, ये घटाया 10x इक्वल टू 300 तो x इक्वल टू कितना आ गया 30। आपसे x की ही वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30। x दिन के बाद 10 व्यक्ति छोड़ के गए थे, यानी कितने दिन के बाद, वो 30 दिन के बाद छोड़ के गए थे 10 व्यक्ति। ठीक है, 2018 के सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए और कल मैं 2017 के और 16 के कंप्लीट करवा दूंगा। उससे पहले के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 17 और 16 में अगर कुछ चीज़ें लगेगी कि कॉमन है तो मैं उसे हटा दूंगा। ठीक है, और यही सीरीज़ इसी तरीके से मैं कंप्लीट कराता हुआ चलूँगा। अब इसके बाद मैं कोई नया चैप्टर शुरू करूँगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दिया करो कि उससे, ताकि मुझे पता चल जाए। दूसरा, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर किया करो, शेयर करो, और लोगों से जब शेयर करोगे खुद भी सब्सक्राइब करो और लोगों को भी बताओ कि इस तरीके की स्टडी यहाँ चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाने के दौरान ना कोई फालतू बातों पर ध्यान रख देता हूँ, ना किसी चीज़ पे, टोटल कंटेंट पे ही ध्यान रहता है। और मेन टारगेट ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे भी हो। ओके, थैंक यू क्लास।